जोशीमठ को आखिर आपने सारे हालात देख लिए, कैसे बचाया जाए इसके लिए सरकार, प्रशासन, वैज्ञानिक सभी अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं कि ऐसी जो दरारें हैं तो आखिर जोशीमठ के लोगों को कैसे बचाया जा सके। आइए आपको दिखाते हैं। इधर कोशिशें हो रही है लेकिन लोगों में गुस्सा है, वो इतने नाराज है कि बल्कि यहां तक कह रहे हैं कि जो आज स्थिति जोशीमठ की हुई है उसके लिए भी सरकार और प्रशासन ही जिम्मेदार है। आइए लिए चलते हैं आपको जोशीमठ में घर घर की दरारों की ये रिपोर्ट देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, लोगों का गुस्सा सुनिए। प्रशासन होश में आओ, होश में तुमको आना होगा। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, शासन प्रशासन होश में आओ। जोशीमठ में ये आक्रोश उन लोगों का है जिनके घर खाली करवा लिए गए हैं। जिंदाबाद, एनटीपीसी मुर्दाबाद, एनटीपीसी मुर्दाबाद। हमारे छोटे छोटे बच्चे नीचे सो रखे हैं, किसी के 6 महीने के, किसी के 5 महीने के हैं, कोई थोड़ा बड़े हैं, और यहाँ पे आके सील कर दे रहे हैं। हमें बिगर बताए शासन प्रशासन अभी हमें कोई व्यवस्था नहीं है, और तुम बोलो हम कहाँ जाएंगे ऐसे में। घरों को सील किया जा रहा है, इसलिए आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न हमें समय दिया, न हमारी व्यवस्था की, कुछ नहीं किया। अचानक आके हमने ट्रक देखा, वो खोदने लग गए लेबर लेके, और कहा कि आपको जाना होगा। जोशीमठ के मकानों में दरार आने की शुरुआत 13 साल पहले हो गई थी, लेकिन सरकार और प्रशासन लगातार इन दरारों से अपनी पुतलियां फेरते रहे और आज ये दरारें लोगों को खाने के लिए दौड़ रही हैं। 1 साल से 1.5 साल के आसपास होगा, इतना लंबा है ये। और हमने शासन प्रशासन को बार बार बोला और बताया भी, पर किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। जब आज लास्ट मकान ढलने के कगार पे पहुंच गए और आदमियों का जान माल का खतरा होने के उस अवस्था में आ गया। अभी कहाँ जाएंगे आप लोग? अभी हम ऐसे ही सामान कहीं पे शिफ्ट कर रहे हैं, रूम तो इधर कहीं मिल नहीं रहे। जोशीमठ हिमालयी इलाके में जिस ऊंचाई पर बसा है उसे पैरा ग्लेशियल जोन कहा जाता है। इसका मतलब है कि इन जगहों पर कभी ग्लेशियर थे, लेकिन बाद में ग्लेशियर पिघल गए और उसका मलबा बाकी रह गया। इससे बना पहाड़ मोरेन कहलाता है। वैज्ञानिक भाषा में ऐसी जगह को डिसइक्विलिब्रियम कहा जाता है। इसके मायने हैं ऐसी जगह जहां जमीन स्थिर नहीं है और जिसका संतुलन नहीं बन पाया है। और अब जोशीमठ का हाल देखिए। मकान जो आप इस वक्त जर्जर देख रहे हैं, जिसको जहां हाथ लगाए वहीं पे मकान का टुकड़ा गिरना शुरू हो जाता है। ऐसा लगेगा कि यहां कोई भयानक भूकंप आया था। लेकिन ये जोशीमठ की तस्वीर है। देखिए किस तरह की दरारें आई हैं। ये छड़ी से अगर हम इसको नापें और समझें तो ये दरार आर पार तक जा सकती है। और दूसरी तरफ जो रोशनी आ रही है, इतनी लंबी छड़ी पूरी की पूरी इस दरार के अंदर जा रही है। मकान अनसेफ है। भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ अलकनंदा नदी की ओर खिसक रहा है। ये तो 2-3 दिन से ज्यादा हो रहा, पहले से तो थोड़ा कम था, आजकल 2-3 दिन से ज्यादा है। हमारा भी यही घर है, घर भी नहीं है। यही हमने मकान बना रखी, यही काम किया, आदमी ने नौकरी किया, तब हमने मकान यही बना दिया। अब हम कहाँ जाएंगे। एनटीपीसी के हाइडल प्रोजेक्ट की 16 किलोमीटर लंबी सुरंग जोशीमठ के नीचे से गुजर रही है। ये सुरंग मलबा घुस जाने के बाद बंद है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सुरंग में गैस बनने पर इससे बना दबाव मिट्टी को अस्थिर कर रही है। इस वजह से जमीन धंस रही है। तो हमने होम लोन से, अपनी सैलरी पेंशन से मकाने बनाई है, कर्जा लेके मकाने बनाई। आज तक न इस वार्ड नंबर 9 में न सीवरेज है, न ड्रेनेज है। सब लोग एनटीपीसी बोले। मेन मुद्दा तो सीवरेज का है। सीवरेज नहीं है सर, पानी की निकासी नहीं है। 4 धाम के प्रमुख धाम बद्रीनाथ के प्रवेश द्वार कहलाने वाले उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ के शहर पर डूबने का खतरा है। इस इलाका दिसंबर 10 तारीख से भयंकर हो गई। 10 दिसंबर से शुरू हो गया। मैंने रिपोर्ट की थाने वो तहसील में, नगर पालिका में जी। उसके बाद मैंने फिर भी वो किया। ये जो आप देख रहे हैं ये सफेद लगा रखा है, वो सामान लगा रखा है व्यवस्था की। मैं हो सकता कुछ गलत। पहले आप कहने बहुत हल्की दरारें हुई दिसंबर में,
और अब ये जनवरी में हाँ हर घर की दरारें थी, वो मैंने व्यवस्था की 4 बार मैं इसकी व्यवस्था कर चुका हूँ, ये आप देख रहे हैं। तो उसके बाद जो है मैंने कहा यार हो सकता है मेरी गलती हो, फिर मैंने मिस्त्री बुला के उसने कहा पंडित जी आप इसमें पैसा खर्च क्यों कर रहे हो, आप जो है कुछ नहीं हो सकता इसका। तब मैंने रिपोर्ट की 10 तारीख को। जोशीमठ में अब आपको कई सारे घरों पर इस तरह का लाल निशान दिखाई देगा। ये लाल निशान खतरे की घंटी है, ये लाल निशान इस बात का डिक्लेरेशन है कि अब ये मकान रहने के लिहाज से सुरक्षित नहीं रहा है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के विजिट के एक दिन बाद अधिकारियों को इस वक्त खासा मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। मुश्किल इस बात को लेकर है कि न केवल घरों को चिन्हित करना है, जो नुकसान हुआ है उसको रिकॉर्ड करना है, बल्कि परिवारों को मनाना भी है कि आप घरों को छोड़ के चले जाएं। मुख्यमंत्री के द्वारा हमें किसी भी प्रकार का कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। अगर आप यहाँ घर में आ जाते तो कोई आपसे हम कोई पैसे नहीं मांग रहे कि सर 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, बस हमें आपसे एक आश्वासन चाहिए था। जोशीमठ में इस वक्त डर के सिवा कुछ नहीं है। सवाल यही है कि क्या फटता पहाड़ शहर को निगल जाएगा। अमित भारद्वाज, जोशीमठ, आज तक।